यूएस ईरान शांति वार्ता शनिवार को जाएंगे। कुशनर बिटकॉफ इस्लामाबाद पहुंचे। अरागाची व्हाइट हाउस में होगी मीटिंग। बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और व्हाइट हाउस में किस बड़ी बात को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, देखते हैं। देखो, अब्बास अरागाची एक छोटे प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। यह दौरा इसाक डार के साथ उनकी हालिया बातचीत के बाद हो रहा है, जिसमें संघर्ष विराम और कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई थी। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के अनुसार अमेरिकी दूत जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शनिवार को पाकिस्तान रवाना हो सकती हैं, जहां वे समन्वित शांति वार्ता में हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भागीदारी को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे भी शामिल हो सकते हैं। खास बात यह बताई गई कि ईरान की ओर से अमेरिका के साथ सीधे संवाद की इच्छा जताई गई है, जिससे वार्ता की संभावना और मजबूत हुई है। दूसरे दौर की वार्ता को लेकर हलचल तेज। इस बीच अब्बास अरागाची एक छोटे प्रतिनिधिमंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। यह दौरा इसाक डार के साथ उनकी हालिया बातचीत के बाद हो रहा है, जिसमें संघर्ष विराम और कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चा हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा टीमें पहले से ही इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हालांकि इस दौरे पर भी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। साथ ही डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान मध्यस्थ के तौर पर दोनों देशों को वार्ता की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि पहले दौर की असफलता के बाद बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। अरागाची का दौरा रद्द करने की अपील। फोर्स न्यूज एजेंसी शुक्रवार को अब्बास अरागाची ने इस्लामाबाद की प्रस्तावित यात्रा रद्द करने की अपील की। एजेंसी का तर्क है कि यदि उनकी यात्रा अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के साथ मेल खाती है, तो इससे यह संकेत जाएगा कि ईरान लगातार वार्ता के लिए तैयार है, जिसे उसने महंगा और बेकार करार दिया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विदेश मंत्री की इस पहल को लेकर देश के भीतर चिंता बढ़ रही है। एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका के साथ पहले हुए 2 दौर की बातचीत का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, बल्कि उसी के बाद मौजूदा संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की संभावित वार्ता को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज है और पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में बड़ी सैन्य मौजूदगी। कूटनीतिक गतिविधियों के समांतर अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति भी बढ़ा दी है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश हिंद महासागर में पहुंच चुका है और अब यह यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर और यूएसएस जेरोल्ड आर फोर्ड लाल सागर के साथ भी तैनात हो गया है। यह तैनाती संकेत देती है कि एक तरफ जहां बातचीत की कोशिशें तेज हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में सैन्य तैयारियां भी मजबूत की जा रही हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को संवेदनशील बना देती हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।